दोस्तों ओशन गेट सबमर्सिबल ट्रेजेडी के बारे में हम सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम चल चुका है और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिली है। जितने भी लोगों ने इसके बारे में जानकारी गैदर की होगी उन्हें नॉलेज मिली होगी। मतलब कई सारे लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि समुद्र के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि वो किसी भी हॉलो चीज़ को क्रश कर सकता है जो कि बीच में से एम्प्टी होती है। जैसे कि ये सबमरीन हो जाती है, ये बीच में से एम्प्टी होती है, तो इनकी भी एक लिमिट होती है कि भैया इस डेप्थ तक हम जाएंगे, उससे ज़्यादा डेप्थ तक हम गए तो मतलब कि हमें समुद्र क्रश कर देगा। और जिस गहराई के अंदर टाइटैनिक मौजूद है वो 13,000 फीट की गहराई है, यानी कि 4 किलोमीटर की गहराई हो जाती है। और टाइटन सबमर्सिबल भी उसी गहराई के अंदर गया था। लेकिन क्या वो बच के आ सकते थे लोग जो कि उस दुर्घटना में मारे गए? दरअसल सिंपली बताया जाए तो नहीं, उनके पास में कुछ भी चांस नहीं था, क्योंकि जो इम्प्लोजन हुआ था वो 0.3 सेकंड के अंदर हुआ था। तो उनको मालूम भी नहीं चला कि उनके साथ में ये चीज़ें हो चुकी हैं। बट चलो फिर भी फॉर क्यूरियोसिटी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके पास में कोई ऑप्शन था बचने का। अगर चलो ऑप्शन था, उनको मालूम चल जाता पहले ही कि भैया हमारी सबमरीन के साथ में ये होने वाला है, तो क्या वो सबमरीन का गेट खोलने के बाद में वापस तैरकर ऊपर निकल सकते थे? तो सबसे पहली बात आती है, क्या वो गेट खोल पाते सबमरीन का? जवाब है नहीं, वो गेट कभी भी नहीं खोल पाते। वो 5 बंदे भी मिलकर ताकत लगाते तो वो गेट कभी नहीं खुलता, क्योंकि समुद्र का उस गहराई के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि 1 स्क्वायर इंच के ऊपर 3,000 किलो का बल लग रहा है। सिर्फ 1 स्क्वायर इंच, मतलब ये समझ लो कि आपके पाँव की जो सबसे छोटी उंगली है ना, और उसका जो नाखून है उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रक लदा हुआ है, वो चढ़ा हुआ है, पूरा वजन है उसके ऊपर। और ऐसे कितने सारे स्क्वायर इंच होंगे उस ढक्कन के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा लो वो 5 क्या 50 बंदे भी मिलके अगर ताकत लगाते तो वो ढक्कन नहीं खुलने वाला था गेट का। लेकिन फिर भी फॉर अ क्यूरियोसिटी ये समझ लेते हैं कि चलो वो गेट ओपन कर देते। लेकिन हल्का सा भी अगर वो गेट ओपन होता तो पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि समुद्र का कितना प्रेशर है वो आपको मालूम है, कि वो इतनी पतली धार, क्योंकि हल्का सा भी गेट खुलता तो इतनी पतली धार निकलती उस पानी की कि वहाँ पर बैठे सभी लोगों के गले हाथ सब कट जाते। अगर आपको मालूम हो, दुनिया की हार्ड से हार्ड मटेरियल को काटने के लिए एक्चुअली में पानी का ही यूज़ किया जाता है, तो उसी वजह से उन सब के वहाँ पर गले वले सब कट जाते अगर वो हल्का सा भी ढक्कन ओपन कर देते। लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि चलो गेट ओपन हो गया, एकदम से ही गेट ओपन हो गया, समुद्र का सारा पानी सबमरीन के अंदर आ गया। लेकिन अब उनका सामना होता है समुद्र के उस प्रेशर से जो कि हर इंच पर 3,000 kg का प्रेशर उस गहराई के अंदर लगा रहा है। लेकिन क्या इंसानों को भी क्रश कर सकता है समुद्र का प्रेशर? नहीं, इंसानों को नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा 70% शरीर लिक्विड का ही है। लेकिन हमारे शरीर में भी कुछ हॉलो पार्ट्स मौजूद है, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, हमारे टिथ हो गए। टिथ तो खैर क्रश होने ही होने थे, लेकिन लंग्स और इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो वो रप्चर हो जाते, वो पिचक जाते पूरी तरीके से, क्योंकि वो होलो हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10 मीटर डीप अगर आप समुद्र में चले जाओगे तो आपके लंग्स हाफ हो जाएंगे, मतलब आधे सिकुड़ जाएंगे और आधे ही बचेंगे, जिसके अंदर जो भी ऑक्सीजन होगी उससे आप जितना अंदर तक रह पाओगे जितनी देर तक उतना सही है, बाद में वापस आ जाओगे। बट ये लोग थे 10 मीटर नहीं, पूरे 4,000 मीटर नीचे समुद्र के। क्या होता है इनके लंग्स का, इनके इंटेस्टाइन का? यहाँ पर वो सब कुछ फट फुट जाते, कुछ नहीं बचना था, इनको वहीं पर मरना था। लेकिन चलो फिर भी मान लेते हैं कि समुद्र का प्रेशर इनको वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी तरीके से ये तैरना शुरू करते हैं। लेकिन तैरने के लिए ये 4 किलोमीटर डीप नीचे समुद्र के अंदर मौजूद हैं, और ऑन एवरेज इंसान सिर्फ 1 मिनट तक ही सांस रोक सकता है। तो इस डीप वाटर से निकलने के लिए इनको 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस तैरना होता। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता? वैसे तो ये कर नहीं पाते ऐसा, लेकिन चलो मान लेते हैं ये कर लेते ऐसा। और ऐसा करने पर होता क्या, इनको नर्व डैमेज हो जाता है, इनको पैरालिसिस हो जाता है, इनको ब्रेन डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि इनको हार्ट अटैक भी आ जाता है, क्योंकि लंग्स और इंटेस्टाइन ये सब कुछ कॉम्प्रेस हो रखे हैं, पिचके पड़े हैं, और ये बाहर निकल गए एकदम से, तो मतलब मौत निश्चित है। अगर मैं आपको बताऊं कि स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, वो सिर्फ 332 मीटर का है, और उसके लिए भी बंदा 30 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गया था। 30
यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं अहमद गाबर की, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1090 फीट का, यानी कि 332 मीटर का। उनको इस गहराई में जाने में सिर्फ 14 मिनट लगे थे, लेकिन वापस आने में 14 घंटे लगे थे। क्यों लगे थे? क्योंकि नाइट्रोजन नार्कोसिस भी कोई चीज़ होती है। जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, और अगर हम एकदम से ही बाहर आ जाएंगे तो नाइट्रोजन कुछ उस तरीके से हमारे शरीर से बाहर आएगा, जैसे कि आप कोई पेप्सी, कोका कोला वगैरह की बोतल हिला के ढक्कन खोलोगे ना, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। वैसे ही हो जाता है, जिससे कि पैरालिसिस, नर्व डैमेज, ब्रेन डैमेज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, जिसकी वजह से इनको धीरे 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 करके बाहर निकलना था, जिसके लिए इन्होंने 30 ऑक्सीजन सिलेंडर लिए थे, जिसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा थी उनको भी कैलकुलेशन के हिसाब से दिया जा रहा था कि इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं तो अब इतनी ऑक्सीजन देनी चाहिए इनको, इतनी नाइट्रोजन देनी चाहिए, इतनी हीलियम देनी चाहिए। तो उस तरीके से चीज़ें चल रही थी, जिसके बाद में 14 घंटे लगे धीरे 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 करके इनको ऊपर आने में सरफेस पे। सो समझे आप, सिर्फ 332 मीटर पर ही जब ये हाल हो सकता है किसी इंसान की बॉडी का, तो ये जिस गहराई के अंदर थे, अगर ये किसी तरीके से बाहर भी निकल जाते, पानी के अंदर तैरना भी शुरू कर देते, तो भी मरना ही था। तो उस गहराई में बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।